हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 जो कि टर्म 1 का है आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड चैप्टर जो आपका है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आज जो एमसीक्यू कवर करूंगी मैं वो है असर्शन और रीजनिंग का। तो इससे पहले मैंने आपके साथ सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। और इससे पहले मैंने प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के भी वीडियोस डाले हैं आपके, जिसमें मैंने एमसीक्यूज कवर किए हैं, असर्शन एंड रीजन कवर किया हुआ है और केस बेस्ड स्टडी भी क्लियर की है, यानी केस स्टडी भी क्लियर की है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको टर्म 1 से रिलेटेड चैप्टर्स लगातार एक जगह मिल जाएं और आपका टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए, कवर हो जाए। सो आज स्टार्ट करते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन से। इसमें आपको बेसिकली 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें आपका असर्शन यानी एक स्टेटमेंट दी रहती है और उसका एक कारण यानी रीजन दिया रहता है। तो वो स्टार्ट करते हैं। आपको 4 बेसिक ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो उसके बेस पर ही आपको आंसर देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। असर्शन आपको दिया है फूड इंटॉलरेंट, फूड्स कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड इंटॉलरेंस का मतलब है फूड हमारा ठीक से प्रोसेस नहीं हुआ बॉडी में, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाए, ये चीज फूड इंटॉलरेंट होती है। तो ये सही है आपकी स्टेटमेंट। रीजन देखते हैं इसका। एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स डू नॉट लेट्स द फूड टू बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड। हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स की कमी की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से हमारा जो खाना है वो ठीक से पचता नहीं है। तो यस, बोथ आर करेक्ट। आपका असर्शन और रीजन दोनों हमें सही दे रखा है और ये कारण भी है आपके फूड इंटॉलरेंस का। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? वो खाना जो आप पचा नहीं पा रहे और वो आपकी बॉडी से तुरंत ही निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, या तो ये चीज आपकी फूड इंटॉलरेंस कहलाती है। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है और दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। विटामिन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। विटामिन जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, विच आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, जो कि हमें मदद करते हैं नॉर्मल ग्रोथ में और वर्किंग, हमारी बॉडी की वर्किंग में। इसके बाद इसका कारण देखते हैं। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। विटामिन डी जो है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है एंड ऑल्सो अफेक्ट किडनी। वो किडनी और नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन चीजों को अफेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो तो फिलहाल ये है कि आपका असर्शन भी स्टेटमेंट तो सही है, बात गलत नहीं कही गई है, और रीजन में भी आपका स्टेटमेंट सही है, बात गलत नहीं है, सही है। विटामिन डी है जो हमें ग्रोथ में हेल्प करता है और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और किडनी फेलियर ये सब हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि ऊपर जो स्टेटमेंट दिया उसका ये कारण है, रीजन है, तो वो नहीं है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन हमें सही नहीं दे रखा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46। असर्शन, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और कॉमन मिसकंसेप्शन, यानी कि ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय से चले आ रहे, कन्वेंशनल और कॉमन यानी कि बहुत ज्यादा आपके रूटीन बेस पे चलने वाले, और कॉमन मिसकॉन्सेप्शन यानी अंधविश्वास टाइप आपके क्या हैं। फूड इंटॉलरेंस को हम फूड मिथ कहते हैं, यानी कि वो जो आपके पास खाने से रिलेटेड जो आपके मिसकॉन्सेप्शन हैं, ठीक है, अनबिलीविंग चीजें जो हैं उन्हें हम फूड मिथ कहते हैं, जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है, ऐसे आप फैक्ट चले आ रहे हैं तो हम उसको मानते चले आ रहे हैं, राइट। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो होता है उसे हम फूड मिथ कहते हैं। इसका कारण हमें दे रखा है, पीपल बिलीव इन दीज मिथ एंड दे आर फॉलोड बाय जनरेशन, क्योंकि लोग इस फूड मिथ पे बिलीव कर लेते हैं और अपनी जनरेशन को वो पास ऑन करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये मूव होता है। तो बिल्कुल यहाँ ट्रेडिशनल वर्ड आ रहा है, यानी कि जनरेशन से जनरेशन फूड मिथ आपकी पास ऑन हो रही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये इसका कारण भी सही दिया हुआ है। सो योर ऑप्शन विल बी ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 47 पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। एक आदमी के खाने में यानी उसकी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक बड़ा रोल निभाते हैं। अब जब वो माइक्रो हैं तो वो बड़ा रोल कैसे निभा सकते हैं? अगर हम ये स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट तो माइक्रो रोल निभाएंगे, राइट। तो मेजॉरिटी यही पे गलत हो जाता है, यानी ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है। फिर भी रीजन हम देखते हैं
मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इंक्लूडेड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट। मिनरल और विटामिन जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल्स हैं, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। ये तो सही है, लेकिन आपका असर्शन गलत दिया है। सो योर आंसर विल बी ए इज फॉल्स, यानी डी ऑप्शन, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हमें असर्शन गलत दे रखा है, लेकिन रीजन हमें सही दे रखा है। देन आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। पीपल हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अंडरवेट, जो लोग अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं उनका BMI 18.5 से कम होता है। सही है, BMI जो होता है 18.5 से अगर कम है तो वो पर्सन आपका अंडरवेट ही कहलाता है। इसका कारण हमें दे रखा है, इफ द BMI इज ग्रेटर 30, सॉरी इफ द BMI इज 30 और ग्रेटर, अगर 30 से ज्यादा आपका वेट है या उससे ज्यादा वेट, 30 से ज्यादा है आपका वेट, द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ओवरवेट, तो पर्सन को हम ओवरवेट कहते हैं। तो ये आपका गलत है, रीजन में गलत है। 30 से अबव अगर वेट होता है तो वो पर्सन ओवरवेट नहीं कहलाता है, फिर वो ओबीस कहलाता है। ठीक है, बहुत माइन्यूट सी है आपकी मिस्टेक, बट है, वो पर्सन ओबीस कहलाता है जिसका वेट 30 से अबव हो जाता है। सो यहाँ ये स्टेटमेंट रीजन जो है आपको दिया है वो गलत है और असर्शन आपका सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ये आज हमने टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए असर्शन और रीजन के। आई होप आपको क्लियर हुए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।